और आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ पॉइंट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांस्टेबल सुभाष तोमर साहब की मौत कैसे हुई, इस पर हम कुछ बात करेंगे। कांस्टेबल सुभाष तोमर दौड़ते वक्त खुद ही गिर पड़े थे। चश्मदीद और उनके साथियों ने कांस्टेबल तोमर की मदद जो है वो की। कांस्टेबल सुभाष तोमर को किसी ने नहीं मारा, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं व्यक्ति उनसे मैं आपकी अभी कुछ देर में मुलाकात कराऊंगा। वो बातचीत हमसे कर रहे थे कुछ देर पहले, उस बातचीत को हम कंटिन्यू करेंगे। योगेंद्र नाम है उनका, वो अंबेडकर कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के वो स्टूडेंट हैं। उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा आज का हमारा जो पैनल है उससे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सब खबरों के जरिए इस बात को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के बयान, हम भी उसकी क्रिटिकलिटी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के जो बयान हैं वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे साथ जो पैनल आज मौजूद है उसमें गौतम कौल साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एडिशनल कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। मेरे साथ तेजिंदर लूथरा साहब मौजूद हैं जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के। रीना सिंह मौजूद हैं जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। आनंद जी मौजूद हैं, आनंद कुमार एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। अलबीना शकील जी मौजूद हैं जो कि एक एक्टिविस्ट है। लेकिन हम सबसे पहले योगेंद्र आपके पास आना चाहेंगे। मैं कुछ देर पहले सुन रहा था आपको, इससे पहले के प्रोग्राम में ना सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है खासतौर पे इस बात के बैकड्रॉप में कि पुलिस के बयान तोमर साहब के मसले में क्या आए हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा कि अगर आप पूरी घटना को इस वक्त एक बार फिर लोगों के सामने, हमारे पैनल के सामने दोहराए। योगेंद्र। जरूर सर, मैं आपको बता दूं कि ये बात मुझे दोपहर को जब मैंने टीवी ऑन किया अपना, तब मुझे पता चला। अगर ये बात मुझे सुबह पता चल गई होती तो मैं सुबह जाके ये सब बातें क्लियर कर देता, पर मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब देर आए दुरुस्त आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तस्वीरें साफ होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात और क्लियर करूं कि मैं किसी पार्टी या संगठन से नहीं जुड़ा हुआ हूं और मैं पत्रकारिता के स्टूडेंट हूं, जैसा आपने बताया। तो मैं जो भी कहूंगा वो पूरी निष्पक्षता के साथ कहूंगा, ना किसी पार्टी के संदर्भ में कहूंगा, ना पुलिस के फेवर में कहूंगा। तो मैं आपको आप पूछें कहां से आप पूछना चाहते हैं, जो भी पूछना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार दोहराए जो बात मैं कुछ देर पहले सुन रहा था कि कैसे ये पूरी घटना आपकी आंखों के सामने हुई, कैसे उनको तोमर साहब को चोट लगी, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस सारे मामले का। योगेंद्र, आप इत्मीनान से बताएं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जी। मैं सर आपको बताऊं कि मैं और मेरे साथ एक लड़की थी, तो उसके सर पे चोट लगी हुई थी। तो हम लोग अब उसके सर पे चोट भी करीब 2-2.5 घंटे पहले लगी थी और वहीं पर इंडिया गेट में जब आराम से मूवमेंट कर रहे थे, मतलब सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर, तो उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज करी तो उसको चोट लगी। जो मैं एक बात और कहूंगा कि वहां पे कुछ पत्थर भी चलाए थे लोगों ने, तो वो कुछ लोगों के बीच से पत्थर आए और उस लड़की को एक पत्थर यहाँ पे लगा सर पे, तो वो घायल हो गई। तो मैंने उसको देखा, हालांकि मैं उसको जानता नहीं था, तो तुरंत मतलब सौभाग्य से कह लो कि तुरंत एम्बुलेंस भी आ गई। तो एम्बुलेंस में रखकर मैं बैठा और मेरे साथ एक और लड़का था, दोनों लोग बैठे वहां पर, उसको पकड़ के ले गए गंगाराम हॉस्पिटल। वहां पर उसका इलाज करवाया, सीटी स्कैन करवाए। इसके बाद फिर हम लोग वापस ऑटो पकड़ के फिर इंडिया गेट की तरफ आए। तो वहां पे जैसे हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी भीड़ दौड़ती हुई चली आ रही है और पुलिस पीछे से मतलब लाठीचार्ज करती हुई चली जा रही थी। तो मुझे लगा कि इस लड़की को चोट लगी है तो इसको अलग हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर से चोट लग सकती है। तो मैंने उसको कहा भी, लेकिन वो बड़ी बहादुर थी, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। तो हम तीनों लोग आगे बढ़ते चले गए। तो फिर वहां पे 2-3 पुलिस वाले आए, हम लोग साइड में खड़े हो गए।
तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम भी चलो, यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो हमने कहा सर हम लोग साइड में खड़े हैं। और उस लड़की ने बोला कि सर हम लोग तो आपकी मतलब आपके फेवर में बात कर रहे थे कि पत्थर मत चलाओ, देखो पत्थर का ही नतीजा है कि मुझे भी चोट लगी है। तो वो बोले ठीक है खड़े रहो, तुम लोग खड़े रहो। और वो लोग सीधे जो और कांस्टेबल थे, बहुत सारे पुलिस वाले थे, वो सीधे भीड़ के पीछे भागने लगे। तो मैं देख ही रहा था उनके पीछे कि इतने में 2-3 लोग रुके। उसमें सुभाष जी भी थे, सुभाष तोमर जी। वो रुके, थोड़ी देर रुके, करीब 5 या 10 सेकंड के लिए, और गिर गए, अचानक से गिर गए सड़क पे। तो जब वो गिरे तो मैंने देखा, तो मतलब हम दोनों भागे उनकी तरफ, उनको उठाया और उस लड़की ने उनका सर रखा अपनी गोद में। और इसके बाद मतलब उनके छाती आती पे हम लोगों ने हाथ पैर से दबाया, ताकि चूंकि उनकी सांस ऐसा लग रहा था कि सांस रुक गई है। तो हमें भी थोड़ा सा घबराहट हुई। तो जल्दी से जूते खोले, उनके मोजे खोले मैंने, और पैर के तलवे मले और हाथ भी मिला। इतने में 3-4 स्टूडेंट और आ गई, वो भी भाग रही थी। तो वो रुकी, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी मतलब छाती पे चढ़ के थोड़ा सा वजन दिया ताकि सांस आ जाए, लेकिन सांस नहीं आई। मीडिया वाले आए, उन्होंने तस्वीरें ली, और वो जो मेरे साथ लड़की थी वो नाराज हो गई मीडिया वालों पे, तो वो चले गए। अब जो पुलिस वाले साथ में थे, मैंने उनको बोला कि भाई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। तो उन्होंने आनाकानी करते हुए वो लोग आराम से खिसक लिए वहीं पे आगे की तरफ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा यार एक शख्स आपका साथी जो मर रहा है और आप लोग ऐसे भाग रहे हैं। तो मुझे दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। पीछे से और तो 2-3 लोग चले आ रहे थे, पुलिस वाले 2-3-4 लोग, तो वो थोड़ी देर। हाँ योगेंद्र, आप ये बात स्पष्टता से और साफ तौर से कह रहे हैं कि आप लोगों ने जब मदद की उसके बाद आपने एम्बुलेंस बुलाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो इर्द गिर्द पुलिस वाले थे वो उस वक्त सहायता के लिए नहीं आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, बहुत मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बहुत ताज्जुब हुआ कि मतलब देश की पुलिस मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अपने साथी को छोड़कर चले जा रहे हैं। उनके साथ जो लोग थे वो छोड़कर चले गए, 2-3 लोग और आए, वो भी छोड़कर चले गए। जब वो बाद में 2-4 लोग आए, वो थोड़ी देर रुके, लेकिन उसमें से एक जो सिपाही था, मैं भागा, पुलिस की गाड़ी सामने मुझे दिख रही थी, मैं भागा, वो लड़की भी भागी, और मेरे साथ एक और कांस्टेबल था, वो भी पीछे पीछे गए। तो वहां पे एक सर खड़े थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने स्थिति बता दी, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार भीड़ है, निकलने नहीं दी जाएगी गाड़ी। तो उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करी। फिर दूसरे सर खड़े थे वहां पे, उनने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, बोले चलो। तो हम लोग वहां पर आए, और वो जो 2-3 लोग वहां पर बचे हुए थे, उनकी सहायता से हम लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया, और मैं पीछे ऐसे लटका हुआ गाड़ी पे गया, क्योंकि पीछे के गेट बंद नहीं हो पा रहे थे पूरी तरह से। और वहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अगर उनको उठाया नहीं होता उस जगह से जहां पे वो गिरे थे, वहां से हम लोगों ने काफी देर दूर, करीब 30-40 मीटर लेकर आए पीछे की तरफ, क्योंकि भीड़ वापस चली आ रही थी और पुलिस वाले पीछे हो रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर भीड़ आ गई तो वो देखेंगे नहीं और इनको कुचल देंगे। आप कह रहे हैं कि आप योगेंद्र उनको उठाकर फिर आप लोग 30-40 मीटर पीछे की तरफ लेकर आए, जिस जगह पर वो गिरे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हाँ पीछे की तरफ आए। हाँ 30-40 नहीं, लेकिन करीब 25-30 मीटर जरूर हम लोग पीछे आए, वहां पर उनको रखा। इतने में हम गाड़ी लेने गए, गाड़ी आई, उनको गाड़ी पे रख के तुरंत हॉस्पिटल ले गए। तो इतने में पूरा वक्त करीब आधा घंटा बर्बाद हो गया था जाने में और वहां पे रुकने में। और रास्ते में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी सांस नहीं चल रही, चूंकि उनकी आंखें पूरी तरह से स्थिर थी, आंखें बंद नहीं हो रही थी, तो और मुंह से भी पानी निकल रहा था। तो जैसे ही वहां पे ले गए कि तो तुरंत डॉक्टर आए, उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में उनको देखा, ट्रीटमेंट हुआ। तो 2 बार तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये मतलब अब वो नहीं बचे हैं। तो मेरे साथ जो एक और जो पुलिस वाले थे, उनने पूछा, मेरा नंबर पूछा, बोले अगर जरूरत पड़ेगी तो बता देना। मैंने कहा सर ठीक है। तो इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि नहीं अभी फिर डॉक्टर आए, उन्होंने देखा है तो सांस चल रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। इतने में करीब आधा घंटा उनका इलाज चलता रहा बराबर कंटिन्यू, और भी मरीज बहुत सारे घायल होके उसी इमरजेंसी वार्ड में आ रहे थे, बहुत सारे उसी मूवमेंट से। थोड़ी देर बाद बाबा रामदेव भी आ गए,
उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा सर एक कांस्टेबल भी है स्वामी जी, तो बोले चलो देखते हैं। वहां पे गए तो डॉक्टरों ने उनसे मिलने से मना कर दिया, तो वो बोले चलो और दिखाओ। तो हमने उनको पूरे जो हॉस्पिटल में और भी मरीज थे, मतलब जो घायल हुए थे, घायलों से सबसे मिलवाया। इसके बाद फिर अरविंद गौड़ जी भी वहीं पे मौजूद थे, वो बता सकते हैं। जब बाबा रामदेव और हम उनके पास गए तो उनसे भी करीब 5 मिनट तक उनसे बात हुई पूरी तरह से। इसके बाद आधे 1 घंटे वहां पे इलाज होने के बाद मुझे बाहर भगा दिया गया। बोले तुम्हारी जरूरत नहीं है और तुम बाहर जा सकते हो। तो मैं चला गया बाहर, लेकिन मेरा मन फिर भी नहीं माना। मैं फिर पीछे वाले दरवाजे से फिर उसी इमरजेंसी वार्ड में आया। तो मैं बाहर तक पहुंचा था। इतने में मैं देखता हूं कि उनको लेकर ऊपर जा रहे हैं। तो मैं भी उनके साथ, नर्स थी एक, मैंने उनसे पूछा तो बोले हाँ ऊपर ले जा रहे हैं आईसीयू में। तो मैं भी उनके साथ ऊपर तक चला गया। तो वहां तक जहां पे उनका वेंटिलेटर पर रखा गया था आईसीयू में, तो वहां मैं काफी देर बैठा रहा। फिर उनकी वर्दी तो पहले ही फाड़ दी थी, फिर उनकी वर्दी लेकर आए, एक डॉक्टर आया तो उनने मुझे वर्दी दी। बोले कौन है उनके साथ? मैंने कहा मैं हूं। तो मुझे उनने वर्दी दी, मैं वहां पर बैठा रहा, करीब आधे घंटे तक वहां पे बैठा रहा। इसके बाद 2 सिपाही और आए, उन्होंने पूछा कि मतलब आप थे वहां पे? मैंने बताया कि हाँ मैं था। तो मैंने उनको वर्दी दे दी, मैंने कहा आप संभालिए। और करीब 8:30 बज रहा था उस वक्त, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा सर मैं यमुना विहार रहता हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा तो मुझे निकलना होगा। बोले ठीक है, अच्छा निकल जाओ, एक बार चौकी में इन्फॉर्म कर दो। तो चौकी में मैं गया, वहां पे इंस्पेक्टर साहब थे। मैंने उनसे बताया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, और अगर बोले नंबर दे दो अपना। मैंने उनको नंबर दिया, मैंने कहा अगर कोई बात हो तो आप फोन कर लीजिए। बोले ठीक है। इसके बाद मैं चला आया। फिर मैंने मतलब न्यूज ही देख रहा था। इसके बाद मैं आपको बता दूं, कल शाम को मेरे पास फोन आया इंस्पेक्टर साहब का। मेरे पास कोई एसआई सर थे, उनका फोन आया। बोले क्या क्या वाकया हुआ था। मैंने बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई थी। बोले ऐसा सुनने में आया है कि प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने पीटा नहीं, बल्कि वो मेरे सामने ही अपने आप ही दौड़ते दौड़ते गिर गए। और एक सवाल और यहाँ पे उठता है कि अगर दिल्ली पुलिस ये कहती है कि प्रदर्शनकारियों ने पीटा था उनको और गहरी चोटें हैं ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इतना पीटा होता तो किसी शख्स को पीट दिया जाए तो वो दौड़ते हुए भीड़ के पीछे भागे। मुझे नहीं लगता, मेरे सामने जबकि वो दौड़ते हुए भाग रहे थे, अचानक से रुके और गिर गए। तो ये मुझे लगता है ये दलीलें दी जा रही हैं, ये पूरी तरह से गलत है। एक मिनट योगेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर जो पैनल है वो भी बहुत आपको इत्मीनान से सुन रहा है इस वक्त। आप ये कह रहे हैं कि जब आपको फोन आया तो आपने जितनी बात इतने डिटेल से आप हमें इस वक्त बता रहे हैं, ये सब कुछ आपने उनको जैसे के तैसे नैरेट की बताई। हाँ योगेंद्र? नहीं मैं बताऊं, मेरी करीब 2-2.5 मिनट ही बात हुई है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने पूछा नहीं। उन्होंने पूछा क्या मतलब क्या हुआ था, आप थे वहां पर, क्या पिटाई हुई थी। और मैं आपको एक और बता दूं कि मेरा ये मोबाइल है, इसमें ऑटो रिकॉर्डर है, तो इसमें सारी बात रिकॉर्ड भी है। अभी भी जैसी की तैसी जितनी भी बात हुई थी वो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी है इस वक्त। ठीक है। और अगर आगे पूछा उतना मैंने बता दिया। इसके बाद फिर कोई मैं एक रिस्पांस लूंगा। यहाँ पर तेजेंद्र लूथरा साहब मौजूद है इस पैनल में, और अगर आगे कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए पुलिस से अपील करेंगे कि कोई ऐसी तस्वीर ना आए जिसमें आपको परेशानी बढ़े, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी आगे बताने में, शेयर करने में कोई एतराज नहीं है। देखिए ऐसा है कि मैं जो बात है वो सच्चाई से रखूंगा, और दिल्ली पुलिस अगर मुझे परेशान भी करेगी तो इसका मुझे कोई डर नहीं है। मैं परेशान हो लूंगा जितना परेशान करेगी, और मुझे क्या परेशान करेगी। मैं तो मेरे साथ यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। जितना परेशान करेगी उतना हो लूंगा, लेकिन सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और यहाँ पर एक और मेरे दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है, मैं करीब 1.5 साल से दिल्ली में रहता हूँ, कि दिल्ली पुलिस से पूरा आंदोलन, मतलब इतना बड़ा केस हो गया उस लड़की के साथ। वो बेचारी मतलब मरने की स्थिति में इस समय अटकी हुई है, और उसके बाद एक कांस्टेबल आपका शहीद हो जाता है, मर जाता है उस मूवमेंट में, और आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आप इस तरह की गलत दलीलें दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। अरे आपको तो ये सिचुएशन देखनी चाहिए कि आखिर हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। आप पूरे मतलब जो दिल्ली पुलिस है उसको अपनी कमजोरियां दबाने के लिए ये सब ढीकरा दूसरे के सर पे फोड़ रहे हैं।